नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मकर राशिफल दिसंबर 2022। दिसंबर के महीने में यानी कि जाते जाते ये साल क्या कुछ देकर जाएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मकर वालों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानेंगे हम कि ग्रहों की चाल क्या कहती है। तो मकर राशि के लग्न में बैठे हैं शनिदेव। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में यानी धन भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान हैं। राहु चौथे भाव में और मंगल देव पंचम भाव में रहेंगे। केतु आपके 10वें भाव में है और सूर्य बुध शुक्र त्रिग्रही योग बनाए हुए हैं आपके 11वें भाव में। तो इस दिसंबर के महीने में संपत्ति प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा मेहनत प्रयास करना होगा। और अगर भूमि विवाद संबंधी चीज़ें हैं चल रही है, भूमि प्रॉपर्टी संबंधी विवाद, तो वो विजयश्री आपके ही माथे पे रहेगी, यानी आप विजयी होंगे। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो पद भी लाभ होगा और धन भी लाभ होगा। जो भी योजनाएं बनाएंगे वो सफल रहेगा और शत्रु आपके सामने खुद को असहाय महसूस करेंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। वाहन का सुख प्राप्त होगा और संतान का सुख मिलेगा या नहीं। क्या होगा अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, आप वैवाहिक जीवन में हैं, आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें क्या बदलाव होगा, धन के मामले क्या हैं और आपका नौकरी व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अगर पसंद आए तब लाइक कीजिएगा। तो करियर से शुरुआत करते हैं। देखिए, करियर के मामलों में आलस्य से बचना होगा, क्योंकि अगर आप आलस्य करेंगे तो इस कारण ही आपको नुकसान होगा। आपके जो कार्य हैं, अगर आप आलस्य करेंगे तो विलंब से पूरे होंगे, जो आपको परेशानी में डाल सकता है। दूसरी बात, अगर आप जॉब चेंज करने की चाह रहे हैं तो देखिए, आप अगर आपने पहले से अप्लाई किया है, आवेदन किया है, तो इस समय आपको नौकरी बदलने में सफलता भी मिलेगी और आपकी दूसरी जो नौकरी है वो आपके जहां आप अभी तक कार्य कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होगा। लेकिन आलस्य बिल्कुल भी ना करें। वैसे पुरानी नौकरी में थोड़ी मन आपका कम लगेगा, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो व्यापारी हैं, आपके सप्तम भाव पर यहाँ पर देखिए शनिदेव की दृष्टि है, तो आप मेहनत करेंगे और मेहनत से आपकी जो सोच है ना वो बहुत दूरदर्शी रहेगी और यही चीज़ें आपको ज़्यादा सफल बनाएगी, सफलता देगी। क्योंकि जो कुछ भी आप निर्णय लेंगे आपके व्यापार में उन्नतिदायक समय है, साबित होगा। इसके अतिरिक्त जो देवगुरु बृहस्पति है ना, तीसरे भाव में बैठकर सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगा और आपके कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क भी होंगे और व्यापार में लाभ के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, आपकी खुद की जो सोचने समझने की शक्ति है वो सबसे जुदा होगी, अलग होगी। तो व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़त दिखती है और आपको संतुष्टि भी महसूस होगा। अब महीने की जो उत्तरार्ध है, व्यापारियों को हो सकता है आप पूंजी वगैरह इन्वेस्ट करें व्यापार में, जो आगे चलकर आपको लाभ देगा। अब जानते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मकर वालों के लिए थोड़ा सा धन के मामलों में जैसे कि शुरुआत में सूर्य बुध शुक्र एकादश भाव में त्रिग्रही योग बनाए हैं, उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि है, तो क्या होगा ना, आर्थिक मामलों में स्थिति हालांकि ठीक है, लेकिन आपके इनकम में गजब की बढ़त भी दिखेगी, जो आपकी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी। लेकिन 5 दिसंबर को बुध और नहीं 3 दिसंबर को बुध और 5 दिसंबर को शुक्र द्वादश भाव में जाएंगे, तब थोड़े खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आपकी इनकम थोड़ी सी कम होगी, यानी कि जितना आपका खर्च बढ़ेगा उस अनुपात में इनकम नहीं बढ़ेगी। अब जब सूर्यदेव भी आपके 16 दिसंबर को द्वादश भाव में जाएंगे, तब शुक्र बुध और सूर्य एक बार फिर से तीनों एक साथ हो जाएंगे, तब थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। तो क्या होगा ना, आपके जो इनकम हो रहे हैं ना वो उसमें कमज़ोर पड़ जाएंगे, जिस हिसाब से खर्च होगा। तो आर्थिक चीज़ों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको एक बजट बनाकर चलना चाहिए। अब धन को लेकर हालांकि आपका कोई काम रुकेगा नहीं, लेकिन आप बचत भी उतना नहीं कर पाएंगे। अब धन का कहीं अगर निवेश करते हैं थोड़े थोड़े करके तो आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जहाँ भी करना है सोच समझ के। स्वास्थ्य की बात करते हैं।
स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा देखिए, आपको जैसे कि शुरुआत समय हालांकि ठीक है, लेकिन जो शनिदेव है ना, वो स्वास्थ्य में मजबूती दे रहे हैं। पर पंचम भाव में वक्री अवस्था में जो मंगल है, थोड़ा सा पेट से जुड़ी हुई थोड़ी समस्या दे सकता है। और ग्रहों का पूर्ण रूप से प्रभाव पेट में जैसे कि गैस अमल जो होता है, पेट में गर्मी पैदा करना या फिर पेट में गड़बड़ होना जैसी चीज़ें हैं। कुछ मामलों में मुंह में छाले वगैरह फोले होते हैं ना, गाल वगैरह में अंदर से, वो भी हो सकते हैं, या मसूरों में कुछ हो सकता है। इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो ठंडा भोजन करिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब शुक्र बुध और सूर्य तीनों द्वादश भाव में, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है और संतुलित भोजन ना करें। और पार्टी वगैरह में होता है ना, कुछ भी जम के खा लिए तो जरा समय पे सोना है, उठना है, खाना ठीक खाइए, पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए, तो समस्याएं थोड़ी कम परेशान करेगी। तो अपने स्वास्थ्य का आपको खूब ध्यान रखना है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो अगर हम आपके रिश्तों की बात करें, प्रेम जीवन की, वैवाहिक जीवन की, तो पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेम जीवन की। मंगल का वक्री होकर पंचम भाव में स्थित होना प्रेम जीवन में थोड़ी सी दूरियां ला रहा है। शुक्र बुध की दृष्टि पंचम भाव पर होने से रिश्तों में प्रेम का और रोमांस, अपनापन, जो नज़दीकी है रिश्ते, वो बढ़ेगा। और आप एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए तैयार भी रहेंगे। आपका प्यार की जो गहराई है वो बहुत होगी। हालांकि बुध शुक्र द्वादश भाव में जैसे ही जाएंगे, तब 3 और 5 तारीख को, तब आप लोगों के बीच अहंकार बस थोड़े टकराव हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, रिश्ते कहीं टूट ना जाए, इसके लिए आपको सावधान रहना है। सूर्य जैसे ही द्वादश में जाएंगे, इसके बाद अकेले मंगल पंचम भाव में होंगे, तो रिश्तों में थोड़ी गहराई देंगे। उतना टेंशन नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसमें आपको अपने लव के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। फिर भी आप थोड़े शांत रहें तो रिश्ते चलेंगे, यानी शांत रहना है आपको। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में हल्का फुल्का तनाव है, लेकिन फिर भी रिश्तों में प्रेम रहेगा, जिम्मेदारी का भाव रहेगा। और यही चीज़ें जीवन साथी को बहुत ज़्यादा भाव विभोर कर देगी। तो हालांकि आप अनुशासित रूप से जीवन जिएंगे और पारिवारिक गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंताएं होंगी। हालांकि बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर वगैरह जाना चाहती है, तो इस महीने में उनको सफलता भी मिलती हुई दिखेगी। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें, तो दूसरे भाव के स्वामी शनि लग्न में यहाँ पर प्रथम भाव में है। अब दूसरे भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं रहेगी, तो क्या होगा, पारिवारिक माहौल सामान्य से कहीं बेहतर रहेगा और परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी बातों को मानेंगे। वैसे तो देखिए, आपके मन में भी उनके लिए अच्छे भाव रहेंगे। चतुर्थ भाव में राहु है, तो पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे तनाव तो देगा, लेकिन आपको परिवार की थोड़ी चिंता है। वैसे तो कुछ बेवजह के खर्चे भी हो सकते हैं। तो पारिवारिक गतिविधियों पर नज़रें होंगी। हालांकि कुछ ज़रूरतें नज़र में नहीं आ सकती है, लेकिन क्या है ना कि आप परिवार वालों जो है आपके, उनसे बातें होंगी। तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज हैं, तो भाई बहनों के लिए अनुकूल स्थिति का निर्माण करेंगे, इसलिए कोई खास बड़ा टेंशन नहीं है। आप लोग तीर्थ यात्रा जैसी चीज़ें भी करते हुए दिखेंगे। उपाय क्या करेंगे कि चीज़ें बढ़िया हो जाए? देखिए, शनिवार के दिन संभव हो तो पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर नहीं जा सकते वहाँ तो कोई बात नहीं, आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर शनिवार के दिन एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा। और संभव हो तो चींटी के लिए, मछली के लिए आप चारा डाल सकते हैं। और बुधवार के दिन आप गाय को हरा घास वगैरह खिला दें, तो कहीं ना कहीं जो निर्णय लेने की क्षमता है, तो बुध की दृष्टि, दया दृष्टि से आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।